अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये इस अकॉर्डिंग से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो दरअसल आज जो मैं बना रहा हूँ, एक तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आपने ये वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है? पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके बहुत से जो एक कॉन्सेप्ट हैं, जो आपको एक इश्यूज़ आते हैं अप्लाई करने में, उस वजह से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? और ये वीडियो स्पेशली जो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ, वो 52% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए है। मेरा इशारा पाकिस्तान की उन ख़वातीन की तरफ है जो कि कुछ ना कुछ अचीव करना चाहती हैं लाइफ में, या वुमेन एम्पावरमेंट को तरजीह देती हैं, ठीक है? तो वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें फ़ीमेल्स को डिफरेंट शोबों के अंदर काम करने का मौका दिया जाता है, ठीक है? आज जो मैं बात करूँगा उसमें मैं आर्म फोर्सेस की बात करूँगा, जिसमें हम तीनों मसाला अफ़वाज में ख़वातीन कैसे अपना रोल प्ले कर सकती हैं, इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि तीनों मसाला अफ़वाज के किन शोबों में ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं और अपनी खिदमत सरअंजाम दे सकती हैं, ठीक है? तो वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों अफ़वाज की जो वीडियोस हैं सामने मेरे पास मौजूद हैं, जो इनकी वेबसाइट है। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए फिर भी आपको बता दिया जाता हूँ कि लेट्स सपोज़ अगर एक कैंडिडेट है जिसने आर्मी में अप्लाई करना है, फ़ीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आर्मी के किन शोबों में अप्लाई कर सकती है। इनिशियली तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्मी की हमारे पास कौन सी वेबसाइट है, वो है joinpakarmy.gov.pk, राइट? इस वेबसाइट पे हम जब जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ये वेबसाइट मौजूद है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो लेट्स गो टू आवर वेबसाइट, ठीक है? ये आर्मी की इस वक्त मैंने ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने ओपन की हुई है ऑलरेडी आपके लिए। जिस वक्त आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पे मौजूद होंगे। ये तो जनाब इसकी वेबसाइट है। अब आपने करना क्या है, अब आपको बहुत सी ख़वातीन को इस बारे में नहीं आइडिया कि किस फील्ड में वो जा सकती हैं या कौन सी फील्ड के लिए बेहतर है फ़ौज के अंदर। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक आसानी की हुई है, हाउ टू जॉइन में। ये जहाँ पे डिफरेंट जो बॉयज़ से रिलेटेड शोबा जाते हैं वो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे मौजूद है लेडी कैडेट कोर्स। इट डजंट मीन कि आप लेडी कैडेट कोर्स करके सब सारी ज़िंदगी कैडेट ही रहेंगी। ये इस कोर्स का नाम है, इसको एलसीसी कोर्स कहा जाता है, ठीक है? इस कोर्स का मकसद जैसे मुराद ये है कि इस कोर्स को करने के लिए एक तो आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी एक मैं मिथ क्लियर कर दूँ, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन बीएस में होनी चाहिए या एमएससी किया होना चाहिए, या जो इस तरह से स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन होती है, उस वजह से बताता चलूँ कि यहाँ पे उन्होंने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ है। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन से मुराद स्टूडेंट चाहे तो 4 ईयर की बीएस डिग्री कर रहा है, ठीक है? या स्टूडेंट लेट्स सपोज बीए एमए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब ये डिपेंड करता है, ठीक है? अब इसमें फ़ीमेल की जो एज लिमिट होती है ये 28 ईयर्स होती है, और अनमेरिड होना ज़रूरी है। इसके लिए फ़र्दर मैं इसमें आपको गाइड कर दूं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या क्वालिफ़िकेशन या एज से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास सारी डिटेल्स इस जगह पे मौजूद होती है। अब इसमें लेट्स सपोज के यहाँ से तब आप खुद भी इस चीज़ को रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको गाइड करता जाऊँ कि कोर ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर भी ख़वातीन को दिया जाता है, कोर ऑफ सिग्नल्स में, ठीक है? आर्मी सर्विस कोर, कोर ऑफ ऑर्डिनेंस, कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसको हम ईएमई का नाम भी देते हैं, ठीक है? और इसी तरह हम नीचे आते जाएँ तो आईसीटीओ से मुराद होता है जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है? इसके अलावा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स और एजुकेशन कोर, और इसके अलावा जो एडवोकेट ख़वातीन होती हैं उनको भी यहाँ पे आर्मी में आने के मौके दिए जाते हैं, ठीक है? ये सब फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकती हैं। सिमिलरली हम इनके नीचे इनकी एजुकेशन भी लिखी हुई है कि लेट्स सपोज इस तरह इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें आपकी एजुकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, जियो इन्फॉर्मेशन। फर्दर जिस वक्त इसकी वैकेंसीज अनाउंस होती हैं उसमें भी डिटेल में सब्जेक्ट्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है? इस तरह हम नीचे चलते हैं तो इसमें एकेडमिक जो आपका रिकॉर्ड है वो उसके मतलब बात की गई है कि अव्वल तो इसमें एमफिल और एमएस वालों को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है?
तो अगर आपका एम फिल MS है ये तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ सबसे टॉप पे ऑलरेडी ये बात लिखी है कि मिनिमम CGPA 2.5 आउट ऑफ 4 होना चाहिए। ये आपका ओवरऑल CGPA जो कि आपकी BS की या मतलब 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में जो आपकी लास्ट डिग्री होगा उसके मतलब ये बातचीत की जा रही है, ठीक है। और 3rd डिवीज़न या ग्रेड D नहीं होना चाहिए, सिर्फ ग्रेड C होना चाहिए पूरे एकेडमिक करियर में एक। इससे मुराद ये है कि लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक किया और उसमें उसका A ग्रेड है, FSC किया है जिसमें उसका C ग्रेड है, और BS किया है जिसमें उसका A ग्रेड है, तो ही और शी डेफिनेटली कैन अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लेकिन अगर आपके दो C हैं, मतलब मैट्रिक में भी C है, FA में भी C है, और आपके BS में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 60% से अबव हैं, तो उस पर फिर आफ्टर ऑल ये आर्म फोर्सेस हैं, ये अपने क्राइटेरिया पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी, ठीक है। और HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। फर्दर इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं कि जो स्टूडेंट या कैंडिडेट 2 दफ़ा ISSB से नॉट रिकमेंड हो चुका हो, इस तरह वो किसी भी मेडिकल बोर्ड से अनफिट हो, किसी भी आर्मी अदारे से वो निकाला गया हो, ये सब स्टूडेंट्स होते हैं, ये इस चीज़ के लिए इनएलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अदरवाइज़ इसके अलावा जो बाकी सब कैंडिडेट्स होते हैं वो रेडी टू अप्लाई होते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब कुछ हमारे पास ये भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन नीचे जो रजिस्ट्रेशन होती है वो इसी वेबसाइट के थ्रू होती है, ठीक है। जिस वक्त ये वैकेंसीज आती हैं तो यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हुआ होता है, फॉर्म के ऊपर ही आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। और फॉर्म पे ही ये स्लिप आ जाती होती है। ये स्लिप लेके और जो आपके फर्दर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने करीबी सिलेक्शन सेंटर जो आपका है, जो आप रजिस्ट्रेशन के वक्त सेलेक्ट करते हैं, उसमें जाना है। ये तीनों फोर्सेस का एक्चुअली यही होता है, ठीक है। जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप है और विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके ही आप फर्दर जो उनका इनिशियल टेस्ट होता है वो क्लियर करते हैं। इनिशियल टेस्ट क्लियर करने के बाद अब डिफरेंट क्राइटेरिया है। अब जिस तरह आर्मी में है, आर्मी में उनका फ़िज़िकल टेस्ट भी होता है। फ़िज़िकल टेस्ट में मतलब उनकी रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की 14 मिनट्स में। ये लेडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ख़वातीन की, ठीक है। लेकिन एयरफोर्स में ऐसा नहीं होता, नेवी में भी नहीं होता, लेकिन आर्मी में रनिंग होती है, ठीक है। ये ये जो टेस्ट है ये डिफरेंट है उनका रनिंग वाला, ठीक है। फर्दर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट और इनिशियल इंटरव्यू के बाद आपको ISSB के लिए कॉल आती है, जो कि रिकमेंडेड होते हैं ISSB के लिए, मतलब जिनका ISSB के लिए जो स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्ट होते हैं, ठीक है। और जो फर्दर सिलेक्शन होती है ISSB के बाद, जो ISSB को क्लियर कर जाते हैं, उनकी GHQ की तरफ से होती है और उनका एक फ़ाइनल मेडिकल होता है, ठीक है। और ये टोटल क्राइटेरिया है आर्मी ज्वाइन करने के लिए लेडीज़ के लिए, ऑलराइट। और इसके अलावा यहाँ पे इस तरफ जो आपके लेफ़्ट साइड पे जो कॉलम है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, PMA में इनकी ट्रेनिंग होती है। नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर से बिलोंग कर रहे हों। और हाइट के हवाले से भी काफ़ी मिसकंसेप्शन होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ बता दी है कि 152.4 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जो वेट है एज़ पर बॉडी मैक्स, ठीक है। तो होपफुली इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होगा तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आर्मी के बाद मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि नेवी के लिए अगर आपने अप्लाई करना चाहती हैं लेडीज़, तो उसके लिए जस्ट आपने यहाँ पे नेवी लिख देना है। आपके सामने पहली ही वेबसाइट आ जाती है जॉइन पाक नेवी, ठीक है। तो आपके कीमती वक्त को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन की हुई है वेबसाइट जॉइन पाक नेवी की। अब इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें ख़वातीन कौन कौन से शोबों में अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, ठीक है, पहला परमानेंट कमीशन है, ये PN कैडेट, पाकिस्तान नेवी कैडेट, इसमें तो नहीं अप्लाई कर सकती, ठीक है। फर्दर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, सिमिलरली आर्मी में लेडी कैडेट कोर्स होता है और यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। जो आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन क्लियर करने के बाद जो एक कैडेट है उसको कैप्टन का रैंक मिलता है, लेकिन नेवी में ऐसा नहीं है। नेवी में उसको सब लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है, सब लेफ्टिनेंट इक्वल टू लेफ्टिनेंट इन आर्मी, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो मेडिकल ब्रांच है GDMOs का इसको नाम दिया जाता है, इसमें फ़ीमेल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये फ़ीमेल लिखा भी हुआ है, ठीक है। इसमें फ़ीमेल अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली ये वो ख़वातीन होंगी जो कि डॉक्टर होती हैं, ठीक है।
और फर्दर इनकी एज अप टू 28 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। फर्दर इनका जो क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो उसी तरह है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, एंट्री टेस्ट होगा इनका, इनिशियली मेडिकल टेस्ट होगा, और इनका फर्दर जो इंटरव्यू है वो नेवल हेडक्वार्टर कंडक्ट करवाता है, और फर्दर उनको उनके जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उससे रिलेटेड ही जॉब होती है। मतलब इनकी जो ज़्यादातर जॉब होती है वो इनके मेडिकल शोबे से ही रिलेटेड होती है, और एक डेफिनेटली एक डिमांडिंग जॉब होती है। लेकिन अगर हम कहें कि नेवी के मामले में उनको बहुत एक टफ़ लाइफ मिलेगी, तो उस वजह से जो उनका शोबा है मेडिकल, उनको उसी क्राइटेरिया में ही रखा जाता है, ठीक है। सिमिलरली हम चेक कर लेते हैं कि अब यहाँ पे अब हम डिफरेंटली चेक करते हैं। लेट्स सपोज एजुकेशन ब्रांच है, ठीक है। एजुकेशन ब्रांच में भी ये देखिए फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे नीचे जाते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट्स भी गिवन है कि एजुकेशन में ज़्यादातर कौन से जो एजुकेशन है उसको ये प्रेफर कर रहे होते हैं कि इस सब्जेक्ट में लेट्स सपोज अगर एक कैंडिडेट है, उन्होंने मैथ में BSc MS किया हुआ है, तो या पाक स्टडी में इस्लामियत, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, ठीक है। या इसके अलावा भी और सब्जेक्ट्स भी ये ऑफ़र करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट ही लिए जा रहे होते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है सेम वैसा ही जैसे हमने ऑलरेडी बताया है। सिमिलरली नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे आप फर्दर ये देख भी सकते हैं, ये हाइट 5'4" हाइट, और फीमेल के लिए 5 है, ठीक है। मेल्स के लिए 5'4" और फीमेल के लिए 5। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें अब नीचे डायरेक्ट एंट्री सेलर्स की है, ठीक है। इसमें भी ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं, और वो उनका शोबा ये यहाँ पे फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन का है, ठीक है। ये जैसे कि आप कह लें कि नर्सेज होती हैं, बिल्कुल वैसे ही इनका शोबा है। इनमें एज भी कम है, ये ज़रूर नोट रखें, 16 to 20 इसमें एज है। लेकिन बाकी जो मैंने आपको शोबे दिखाए हैं उसमें तो डेफिनेटली डिग्री होना ज़रूरी है, और डिग्री के बाद उनकी एज 28 ईयर्स तक वो फ्राहम कर देते हैं, ठीक है। फर्दर आपको इस वजह से भी कोई क्वेश्चन होगा तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम इन कमेंट्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं एयरफोर्स से रिलेटेड। तो सिमिलरली यहाँ पे ज्वाइन पाकिस्तान एयर फोर्स, इसकी भी मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। ये लीजिए जनाब, ये आ गई एयरफोर्स की वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपका वक्त बचाने का मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी है इनकी वेबसाइट भी। तो चीज़ हम एयरफोर्स की वेबसाइट पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इन्होंने अपनी वेलकम वेबसाइट नई बनाई है जो कि बड़ी ज़बरदस्त है। पहले इनकी वेबसाइट ऐसी नहीं थी, पहले एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट में वेबसाइट थी। अब इन्होंने वेबसाइट अपनी अपडेट कर दी है, रिसेंटली ही अपडेट की है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे ख़वातीन किस किस शोबे में इंडक्ट हो सकती हैं। तो इंडक्शन पे हम जाते हैं, और इंडक्शन में हम ऑफिसर्स में इसको चेक करते हैं। लीजिए जनाब, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे डिटेल्स में इनकी डिटेल्स तो बहुत ही इन्होंने बहुत ही ब्रीफली और बड़ी एक यूनिक किस्म की इन्होंने रखी हुई हैं, और बड़ी अट्रैक्टिव सी अब तो हो गई हैं, ठीक है। GDP में, GDP क्या होता है? GDP होता है जनरल ड्यूटी पायलट, ठीक है। जनरल ड्यूटी पायलट मतलब जो हमारे फाइटर पायलट्स होते हैं उनको एयरफोर्स का जो एक SOP के तहत उनका जो नाम है वो जनरल ड्यूटी पायलट होता है, ठीक है। ये इनका स्पेशली ये विंग होता है, ठीक है। और फर्दर इसमें भी फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। ये बड़ी एक यूनिक बात है, फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं। और इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल अनमैरिड होना चाहिए, और 16 to 22 ईयर्स इनकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और 163 सेंटीमीटर इनकी हाइट है। और यहाँ पे ये मेडिकल में तो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि ये ब्रांच ऐसी है, ठीक है। फर्दर ये परमानेंट कमीशन भी है, और फीमेल के लिए ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत फ़ीमेल्स को ये देते हैं, ठीक है। इनिशियली आप इस चीज़ को ना देखें कि ये परमानेंट कमीशन होना चाहिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, डेट्स इनफ, ठीक है। इसके लिए फर्दर आपके FSC के मार्क्स 60% है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 60% मार्क्स यहाँ पे हैं, लेकिन एट द एंड जो क्राइटेरिया बनता है उसमें वो टॉप ऑफ द लिस्ट स्टूडेंट्स को देते हैं। तो आपने सिर्फ 60% को माइंड में रख के अपने एग्ज़ाम्स नहीं देने, एग्ज़ाम्स आपने बहुत अच्छे तरीके से देने ताकि आप इसको अवेयर कर सकें चांस को, ठीक है।
फर्दर इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे FSC 60% मार्क्स इनके होने चाहिए। इसके अलावा आप प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस A लेवल, इन चीज़ों में अगर एक्सेल कर रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ख़वातीन के लिए तीनों फोर्सेस में साल में एक दफ़ा लाजमी ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। साल में एक दफ़ा लाजमी ये पोस्ट आते हैं। ऐसा नहीं होता कि 5 साल बाद या 7 साल बाद आ रही हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये तीनों फोर्सेस में हर साल ये पोस्ट आती हैं, ठीक है। GDP के बाद अब हम GDP में कंफर्म हो गया, ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद CAE है। CAE से बनता है कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें भी फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अप्लाई करने का भी सेम वैसा ही क्राइटेरिया है कि उनकी 16 से 22 तक उनकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा फ़ीमेल की यहाँ पे हाइट मेल से डिफरेंट इन्होंने बताई है, ठीक है। और ये इनका परमानेंट कमीशन होता है। इसके अलावा टाइप ऑफ कमीशन परमानेंट और मैट्रिक में इनकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। FSC में 65% मार्क्स इनके लाजमी है, ठीक है। और प्री इंजीनियरिंग विद केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट और A लेवल विद फिज़िक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री, ये अगर इनका होगा तो मेल हो या फीमेल हो दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो ये डिग्री देंगे ये नस्ट की डिग्री देते हैं, ठीक है। BSc इंजीनियरिंग फ्रॉम नस्ट की डिग्री ये प्रोवाइड करते हैं और एट दी एंड ये विंग भी उनको मिल जाता है, जो कि बहुत ही खुशकिस्मत लोगों को मिलता है जो मेहनत करते हैं। फर्दर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जिसमें सब में तो ख़वातीन नहीं अब अप्लाई कर सकती हैं। जो कि स्पेसिफिकली ब्रांचेस हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। एजुकेशन ब्रांच में वो ख़वातीन को देते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। अब जो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर हैं इनमें ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। मतलब जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर मतलब वो जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है। और इनका क्राइटेरिया बिल्कुल इनके तो 20 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। जो इनका क्राइटेरिया ये है कि इनकी एज 24 to 28 तक होनी चाहिए और ये MBBS होनी चाहिए जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री ली हो, राइट। इसके अलावा जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट में हमारे सर्जन्स वगैरह भी शामिल होते हैं। इसमें भी इनकी एज 29 to 48 ईयर्स, ये तो ज़ाहिर है स्पेशलिस्ट हैं तो इसलिए इनको एज में रिलैक्सेशन दी गई है और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन इनको फ्राहम की गई है। मैरिड अनमैरिड फीमेल सिटीजन भी अप्लाई कर सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं। और डॉक्टर्स के लिए ऐसा भी है कि लेट्स सपोज अगर डॉक्टर हजरात सुन रहे हैं तो अगर तो उनकी एज 28 से एक्सीड हो गई और वो चाहते हैं एयरफोर्स में जाना तो कोई ऐसा मसला नहीं, आप अपने ही फील्ड में स्पेशलाइजेशन करें तो आपकी नेक्स्ट पोर्शन में ही एज इंक्रीज़ होगी है 48 ईयर्स। तो ये इस तरह से थोड़ा सा अगर हम स्मार्टली सोचें तो हम लोग बिल्कुल इन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। ये हमारी मेहनत के ऊपर आप फर्दर डिपेंड करता है। मैंने आपको इस वक्त तो जो एक जनरली इंट्रोडक्शन है इन वीडियोस के हवाले से वो मैंने आपको दिया है इन तीनों फोर्सेस के हवाले से, ठीक है। इसके बाद मैं आपको फर्दर ये भी गाइड करूँगा कि इसके अलावा तो जो गवर्नमेंट के सिविल डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ख़वातीन कैसे जा सकती हैं, ठीक है। या उनमें आप अपने आप को कैसे मनवा सकते हैं, अपनी कैसे आप इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश रही कि मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से इन चीज़ों के मुताबिक आगाह कर सकूं। फिर भी अगर यकीनन कोई गलती गुस्ताखी हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे जो आपका क्वेश्चन हो, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छी प्रिपरेशन कीजिएगा और बेहतरीन फ्यूचर के लिए हमेशा सरगर्म रहना चाहिए। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।